इन चीज़ों के द्वारा किसी बात को ठोसपूर्वक मजबूती के साथ में समझा जाता है। एक तो श्रुति है, मतलब वेद और वेद मूलक शास्त्र जितने हैं उनकी भी स्टाम्प चाहिए। जो बात हम कहें वो किसी शास्त्र में उल्लिखित हो। फिर दूसरे युक्ति है, तर्क, हमारी बुद्धि के समझ में भी आवे। और तीसरी बात है अनुभूति, श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत। जब कोई बात बैठती है मस्तिष्क में तो स्थिरता को प्राप्त होती है वो। तो श्रुतियों का भी आधार चाहिए, वेदों का आधार चाहिए किसी बात के उपस्थापन में। वेद उस विषय में क्या कहते हैं, अगर वेद सम्मति नहीं देता है और हम केवल युक्ति का आधार लेकर तर्क के आधार पर, जैसे बुद्धि में वो शक्ति है, बहुत तर्क वितर्क करके किसी बात को समझने का सामर्थ्य है, लेकिन उस समझ के साथ साथ में जब तक शास्त्र साथ नहीं देते तब तक वो शुष्क तर्क कहलाता है। और शुष्क तर्क को हमारे वैदिक परंपरा के आचार्यों ने बाहर किया है। बौद्धों के साथ में आचार्य जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी का सैद्धांतिक जब विवाद होता है तो बौद्धिक बुद्धि संपन्न लोग हैं, बुद्धि के बल पर, तर्क के बल पर हम कुछ भी प्रतिपादित कर सकते हैं। लेकिन उस प्रतिपादन में जब तक हमारे शास्त्र सहमति नहीं देते हैं, वेद सहमति नहीं देता है, तब तक उस तर्क को, उस बौद्धिक सिद्धांत को भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बस इसी के कारण से बौद्धों को नास्तिकों के अंतर्गत रखा गया। उसी प्रकार से आर्हत दर्शन जैन परंपरा के हैं, उनमें भी वैदिक सिद्धांतों को वेद के आधार पर न लेकर के मनमाने ढंग से जो भी पंथ या जो भी मान्यता, जो भी सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, केवल वेद को नहीं लेने के कारण उसको भी अंगीकार हम नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार अभी चर्चा चल रही थी चार वाकों की, खाओ पियो मौज करो, जीवन में कुछ नहीं रखा है, बस यही सब कुछ ज़िंदगी है, इसके बाद में कोई ज़िंदगी नहीं है, न इसके पहले कोई ज़िंदगी थी, ना हमारा पूर्व जन्म हुआ था, न बाद में कोई जन्म होना है, न परलोक है, न पुनर्जन्म है। इन सारे सिद्धांतों को अंगीकार नहीं करता। बस जो कुछ है जीना है, सुख से ठाठ से जीना है, तो चाहे किसी को भी दुख दे करके, चाहे कुछ भी हो, अपनी ज़िंदगी संवारो। ये चार वाक, चारों वाक, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये सबसे अधिक प्रसिद्ध सिद्धांत उनका फैला हुआ है कि जब तक जियो ठाठ से जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अगर घी नहीं है घर में तो उधार लेकर के पी लो, काम चला लो, पटाने के दूसरे बार उसको वापस करने की चिंता मत करो, क्योंकि मरने के बाद किसने देखा है, कौन किसका हिसाब किताब रखता है, या दोबारा जन्म तो होना है नहीं। अगर हम पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं तो हमारी उच्छृंखलता प्रकट होती है। हम अगर लोकांतर को नहीं मानते हैं तो हमारा कर्म बिगड़ता है। और उसी प्रकार से ये जो नहीं हैं, इस प्रकार से जो बोलते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। और सबसे बड़ा नास्तिक वो होता है नास्तिको वेद निंदकः। वैदिक सिद्धांत को अंगीकार न करने वाले को नास्तिक कहा गया है, और वैदिक सिद्धांतों को जो अंगीकार करते हैं उनको आस्तिक कहा गया है। क्योंकि वेद ही एक ऐसा है और वेद मूलक शास्त्र ही ऐसे हैं जो हमारे जीवन में परमात्मा के अस्तित्व का परिचय देते हैं। बाकी वेद यदि ना हो, उसको अंगीकार ना करें, तो परमात्मा के अस्तित्व को बताने वाला कोई नहीं है।
हमारी सत्ता के बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में परिचय देने वाला कोई नहीं है। इसलिए वेद को हम मानते हैं। भगवान शंकराचार्य जी का आग्रह है, हम जो भी क्रिया करते हैं, जिस सवेरे उठ कर के लेकर के रात्रि विश्राम काल पर्यंत, वो सारे के सारे क्रियाएं जो धर्म के अंतर्गत आने वाली हैं, उनको हम वेद सम्मत बनावें। हमारा धर्म श्रुति सम्मत हो। वेद प्रणिहितो धर्म अधर्मस तद विपर्ययः। धर्म वो है जो वेद ने जिसका प्रतिपादन किया हो, स्वीकार किया हो और अनुमति दी हो कि ये करो, इसको करो, उसको वैदिक धर्म कहा जाता है और असली वही है। तो भगवान शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि दुस्तर्कात सुविरम्यताम श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयताम। तर्क के बल पर, बुद्धि के बल पर आप बहुत कुछ समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी की बुद्धि को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसा चाहे उधर मोड़ सकते हैं। ये ठीक है, बुद्धि की कुशलता है, लेकिन आपकी इस बुद्धि की कुशलता में जब तक शास्त्र मुहर नहीं लगाते हैं, जब तक शास्त्रों के द्वारा वह प्रतिपादित नहीं है, तब तक के लिए आपकी बात शुष्क होने के कारण, केवल तर्क होने के कारण अंगीकार नहीं हो सकता। क्योंकि बुद्धिवाद में वह बल है कि दुनिया को कहाँ से कहाँ पलट देगा, लेकिन कहीं भी स्थिर नहीं होने देगा। इसलिए सबके सब किनारे करते हैं।